Very good evening and welcome to this week's market review. So I'm recording this on a Friday, and the US market for the Friday is yet to begin. So that component is missing today. But overall, how was the market this week and what do I see in the coming week is something that I'll be sharing today. आप सबका स्वागत है इस हफ्ते की जो मार्केट की समीक्षा है उसमें। तो ये मैं शुक्रवार को कर रहा हूँ। अभी यूएस का मार्केट चालू होना बाकी है, तो वो कंपोनेंट इस बार के रिव्यू में मिसिंग है। फिर भी बातें करते हैं ये हफ्ता कैसा रहा, किस स्टेज पे अब हम हैं और यहाँ से मेरा अप्रोच क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 हफ्तों से हमने एक पॉजिटिव बायस सा दिया हुआ है। जब भी मार्केट की जो लेवल है 25,200 से ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद 25,400 के ऊपर जाएगी, तो हम बोल्ड होने वाले थे और हमने कंटिन्यू किया 25,400 से ऊपर जैसे जैसे मार्केट गया। और हमने फिर 26,200 को टच किया, वहां से करेक्शन आया और फिर हम परसों के दिन यानी आप कह सकते हैं बुधवार को हमने 26,000 के ऊपर भी क्लोज दिया था। लेकिन उसके बाद 2 दिन से करेक्शन आया हुआ है। तो आपको थर्सडे को भी करेक्शन मिला, जो कि सेंसेक्स का एक्सपायरी डे होता है, तब करेक्शन आया। और दूसरा आज का भी जो दिन था, जो टिपिकली ट्रेंडिंग डे होता है फ्राइडे होने के कारण, उसमें भी ट्रेंड आया। लेकिन वो जो आया था वो करेक्शन की तरफ था, निगेटिविटी की तरफ था। एफआईआईस का जो है वो सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी मार्केट की जो लेवल है वो 25,700 है, जो मेरी लेवल है जहां से मैं समझता हूँ मार्केट वीकनेस को ग्रिप करेगा। दैट इज स्टिल सिक्योर 25,400। तो जब भी मैं 25,400 के ऊपर हूँ, अभी भी मेरा व्यू पॉजिटिव है। ये जो कुछ भी करेक्शन आ रहा है ये टिपिकली आ रहा है पहले की जो सेल साइड्स की पोजीशन, जो कॉल सेलिंग करके रखी थी एफआईआईज ने, उनको अभी भी मार्केट में मैनेज किया जा रहा है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है। जब तक मार्केट 25,400 के नीचे नहीं आता है, मेरा व्यू पॉजिटिव रहने वाला है। जो कोई भी मैंने पोजीशंस ली है, जिनके बारे में मैंने मेरे मेंटीज के साथ डिस्कस किया है इन ऑल द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अपडेट्स मैं देता हूँ उसमें, अल्फा इन्वेस्टर इन्वेस्टर प्रोग्राम में जो मैंने अपडेट्स दिए हैं ईटीएफ्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, वो पूरी तरीके से जो है वो एंट्री की तरफ रहे हैं। वो पॉजिटिव बायस यानी और आगे जाकर के मूवमेंट्स आएगी इस हिसाब से लिए गए हैं। तो इस हफ्ते के जो लास्ट 2 दिन के करेक्शन है, इनको मैं समझ रहा हूँ एज एन एफर्ट टू टेलर्स, यानी कोशिश की जाती है द्वारा, क्योंकि वो लोग अपने ऑप्शंस की पोजीशंस को भी मैनेज करते हैं। तो उसके कारण जो करेक्शंस आते हैं वो कहीं पे तो भी जो रिटेलर्स हैं उनको डिसलॉज करते रहते हैं। अभी हमको घबराना नहीं है, कंटिन्यू करना है हमारी पोजीशंस के साथ, स्टिल ऑन द बाय साइड। नाउ लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स। व्हाट आर द चार्ट्स टेलिंग, कैसा चल रहा है ग्लोबल सिनारियो, फिर हम उसमें कहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं उसको भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन, जो कुछ भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो मेरा खुद का एनालिसिस है मार्केट के बारे में। ये कोई भी बाय और सेल टिप नहीं है। जो भी मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैंने इतना तो पक्का समझ लिया है कि मेरा पोर्टफोलियो तब तक ही चलेगा जब तक मार्केट खुद चलेगा। तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम सेक्टर्स पे आते हैं और स्टॉक्स पे आते हैं। तो ये जो हमारा डिस्कशन होता है ये मार्केट एनालिसिस के ऊपर है, मार्केट किस सिचुएशन पे है और अभी हमारे पोर्टफोलियो में हमने मोड क्या रखा हुआ है। ये कहीं पे भी कोई भी बाय और सेल टिप की कोशिश नहीं है। ये कोशिश है आपको मार्केट में आत्मनिर्भर बनाने की, ताकि आप हर हफ्ते मुझसे कनेक्ट होते रहे और समझे कि किस तरीके से मैं इस डैशबोर्ड को समझता हूँ और कैसे अपनी एक्शंस लेता हूँ। जब इसको आप वीक वाइज कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक्चुअल इंसाइट्स आएंगे। मैं इतने सालों से, करीब करीब 2 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप अगर नए हैं तो पिछले 2-3 वीडियोस देखिए और उसमें डायल्स को स्पेसिफिकली देखिएगा। लार्ज कैप की डायल, मिड कैप की डायल, स्मॉल कैप की डायल, उसमें कैसा वेरिएशन आ रहा है बुलिशनेस का वो आपको बताएगा कि सही में मार्केट में अगर हमको ढूंढना है राइट अप्रोच, तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पूरा डेटाबेस जाइएगा, किसी की भी टिप्स की जरूरत नहीं है, किसी भी न्यूज़ फ्लो की जरूरत नहीं, चार्ट खुद ही बता देते हैं कि मार्केट क्या सोच रहा है। राइट। तो इस हफ्ते के अगर मैं प्लान के ऊपर आऊं तो सबसे पहले ग्लोबल एसेट्स को अगर मैं देखता हूं तो उसमें क्लियर कट स्विंग आ रहा है यूएस मार्केट में।
यूएस मार्केट में अभी क्या हो गया कि एक तो चाइना के साथ काफी कुछ अरेंजमेंट सा हो गया है। उतना कुछ ग्रेट नहीं कहूंगा मैं, मेनली सोयाबीन का इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। और जो कुछ भी कंट्रोल लगे थे रेयर अर्थ पे उसको एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसमें आगे जाकर के कुछ चाइना और यूएस रिलेशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। इनका बहुत ही वोलाटाइल सा रिलेशनशिप चल रहा है। चीजें सुधर जाती है, सुलझ जाती है, हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, उतने में फिर से टैरिफ लगाना शुरू हो जाता है। उतने में अल्टीरियर मैसेजिंग चालू हो जाती है। तो इसको मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं समझता हूं अभी के लिए। थोड़ा ठंडाई आ गया है चाइना और यूएस के रिलेशंस के बीच में, और ऊपर से फेड ने भी जो डिसीजन लिया है 0.25% ड्रॉप किया है इंटरेस्ट रेट में, उसने भी यूएस मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ पुश कर दिया। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे, आपको दिखेगा कि ऑल टाइम हाई की तरफ मैफेंग अभी चला गया है। तो मैफेम का ऑल टाइम हाई की तरफ जाना क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस मार्केट अब फिर से फ्री फ्लोइंग नमक हो गया है, ट्रेंड में आ गया है। जो भी पोजीशन हमने होल्ड की थी, बनाई थी मैफेंग में एट अराउंड 1 135, यहाँ पे हमने ली थी वो पोजीशंस, वो अभी चलते चलते 178 तक आ गई है। आपको सीधा दिखेगा यहाँ पे 40 पॉइंट का एडवांटेज है, अराउंड 30% का प्रॉफिट बन गया है। शांति से बन जाता है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको मार्केट में। सिर्फ समझना है कि किस तरीके से चाल बदल रही है मार्केट की। एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट में हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जाएगा तो आप भी शामिल हो जाइए, मार्केट नीचे जाइए तो आप एग्जिट कर लीजिए, ये आपको करते रहना है। पिछले कितने 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, उसमें से 5 साल फुल टाइम कर रहा हूँ, तो उतना तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इसके ऊपर कुछ भरोसा कर नहीं सकते। इसका मूड आ गया ये चलता है, इसका मूड चला गया ये गिरता है। इसमें कोई लॉजिक लगा करके गिरते मार्केट में बैठने में कोई मतलब नहीं है, और चढ़ते मार्केट में भी और थोड़ा देर रुकता हूँ करने में कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको दिखे इसने रंग बदला है, अपना रंग बदल दीजिए और आगे चलते रहिएगा। दिस इज व्हाट इट इज। आपको फ्लेक्सिबल रहना है, आपको ऑब्जर्वेंट रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर मैं मार्केट में आपको बताऊं ना, मेहनत कहाँ आप करनी है, तो सिर्फ दो जगह पे मेहनत करनी है। एक, आपके डिसिप्लिन पे। जो रूल बुक कहती है वही करना है, रूल बुक को छोड़ के कुछ नहीं करता। और दूसरी मेहनत आपको करनी है हिम्मत दिखाने में, करेज दिखाने में, क्योंकि जब भी सिग्नल्स आएंगे आपके सिस्टम में, न्यूज फ्लो उस डायरेक्शन में नहीं होता है, नहीं होगा, रेयरली होगा। उससे अपने आप को क्लॉग आउट नहीं करना है। एक बार आपको समझ में आ गया इस रूल पे चलना है, तो हिम्मत दिखाते हुए चलना है। दो ही जगह पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन में और दूसरा हिम्मत दिखाने में। इस हफ्ते क्या हुआ है, हमारी हिम्मत टेस्ट हुई है। अगर आप देखेंगे मार्केट में तो आपको दिखेगा कि मिड कैप ने बहुत अच्छी मूव दे दी है, स्मॉल कैप ने थोड़ी पॉजिटिव मूव दे दी, लेकिन निफ्टी करेक्ट हुआ है, 0.3% करेक्ट हुआ है। लेकिन जो करेक्शन आया है आखिरी 2 दिनों में, उसने काफी कुछ लोगों को डिमोरलाइज कर दिया होगा। लेकिन यही यही मैं कहता हूं ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे हिम्मत दिखानी पड़ती है कि भले ही ये नीचे जा रहा है, मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। कब आप छोड़ोगे, तो उसके लिए अपने लेवल्स डिफाइन करके रखेगा। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 25 400 तक खड़ा रहूंगा। क्यों खड़ा रहूंगा, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख गया था, पिछला हाई, पिछला जो रेजिस्टेंस था वो यही था, जिसके बाद गैप अप आया 25 400 और हम चल पड़े हैं। राइट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये गैप फिल करके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके नीचे आ जाएगा तो मेरे लिए मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फिर मेरे को पता नहीं मार्केट क्या करना चाहता है। तो 25 400 से ये जो है 24 800 तक मैं मार्केट को साइडवेज समझ के चल रहा हूँ। ओके, 25 400 से 24 800 ये मेरे लिए साइडवेज पैच है। और जब हम 24 800 के नीचे चले जाएंगे तो हम सरेंडर कर देंगे, कुछ भी एंट्रीज नहीं लेंगे। जो कुछ भी पुरानी एंट्रीज हैं उनको सिर्फ मेंटेन करते चलेंगे विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये व्यू क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में
हम इससे ज्यादा मार्केट के साथ कुछ नहीं कर सकते। मार्केट कहाँ जाएगा ये प्रेडिक्ट कभी नहीं करना है, क्योंकि कर दिया ना तो ईगो अटैच हो जाएगा। ईगो अटैच हो गया तो भले ही मार्केट उस दिशा में नहीं जा रहा है, हम हमारी पोजीशंस बना के रखेंगे जस्ट टू ट्राई टू प्रूव दैट मैं जो कहता था वो सही था। ये कुछ नहीं करना है, प्रेडिक्ट मत करिएगा। लेवल्स डिसाइड करिएगा, इसके ऊपर ऐसा, उसके नीचे वैसा, उसके नीचे वैसा, ये हमारा क्लियर कट प्लान है। मुझे लगता है कि 25,650 के करीब से मार्केट ने रिवर्सल लेना चाहिए, क्योंकि ये पिछले हमारे यहाँ के स्विंग का हाई था। तो 25,650 से पहले गाड़ी ने एक अपटर्न ले लेना चाहिए ऐसा लगता है। उससे भी ज्यादा फिसले तो 25,400 नेक्स्ट लेवल है। ये साइडवेज जोन है, यहाँ पे आके हम हौच पौच खेल सकते हैं। 24,800 के नीचे लेकिन समझ लेना है कि मार्केट ने ठान लिया है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा। वैसे मेरे हिसाब से मार्केट के बुलिश रहने के चांसेस ज्यादा हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सेक्टोरल्स मूव काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, उनके पीछे के रीजंस भी अच्छे हैं। तो किस सेक्टर ने इस हफ्ते अच्छी मूव दिखाई है? तो हमने जो सेक्टर्स को ट्रैक किया था उसने ही काफी स्ट्रांग मूव यहाँ पे दिखाई, और मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये वो सेक्टर है जहां पे सबसे बड़ा कंफर्ट है वैल्यूएशंस का, और दूसरा है पॉलिसीज का। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में क्या हो रहा है, जो कुछ भी पॉलिसी में चेंजेस किए हैं आरबीआई ने, नंबर वन उन्होंने रिड्यूस किए हैं इंटरेस्ट रेट, नंबर टू उन्होंने लोन बुक को ईज आउट करने के लिए, ताकि लोन की डिमांड बढ़ते रहे, इसके लिए काफी चीजें ईज अप की है। जैसे आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। तीसरा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के कारण भी सिक्योरिटी जो है, बैंक्स के पास जो लोन अगेंस्ट गोल्ड चल रहा है उसमें भी काफी सेफ हो गई है। ये सब चीजें जो है लेंडिंग को आगे पुश कर रही है। फेस्टिविटीज चल रही थी, जीएसटी भी रिड्यूस हुआ है, इनकम टैक्स भी रिड्यूस हुआ है, तो कंजम्पशन को ऊपर आना ही था। और इसके कारण सबसे पहला सेक्टर जो पूरा बूम ब्लास्ट करके इस करेक्शन में से बाहर निकला है, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी पीएसयू। पीएसयू को ऑल टाइम हाई पे आप अभी देख रहे हैं, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि इसमें हमने पोजीशंस पहले ही ले ली। हमको जैसे ही लेवल्स का पता चल गया था, स्ट्रेंथ आती हुई दिखी थी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से, वहीं से हम इसमें एक्टिव हो गए थे, उसको रिटेस्ट किया गया और वहां से मूव आती चली गई है। यही करना है, ढूंढिए मार्केट में खुद की डायरेक्शन क्या है मार्केट की, उसके बाद कौन से सेक्टर्स उसको ड्राइव कर रहे हैं, फिर उसके अंदर के स्टॉक्स को ड्राइव करिए। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो हमने बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले यहाँ पे स्पॉट किया था, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने जो मूव्स दिए हैं, दैट हैज रियली बीन क्वाइट पॉजिटिव। तो ये यही है, आपको आना है मार्केट पे, आना है सेक्टर पे, और वहां से आपको आ जाना है आपके स्टॉक्स के ऊपर। इंडियन बैंक, ये देखिए और एक नैरेटिव, बहुत ही सॉलिड मूव इसने दे दिए। तो ये सब हमने कैप्चर किए थे अलोंग विद आवर सेक्टोरल डैशबोर्ड, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग अस। और यही सब हम डिस्कस करते हैं हमारे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में, एज वेल एज स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रोग्राम्स में जो अपडेट्स जाते हैं उसमें। तो इफ यू आर स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ दोज प्रोग्राम्स, डेफिनेटली आई एम होपफुल यू आर गेटिंग दीज अपडेट्स। और इनको अगर आप बैक ट्रैक करके एनालिसिस करेंगे तो आपको आपकी स्टडीज में भी काफी अच्छा हेल्प मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली जो हमारा ट्रैक्शन है वो मार्केट से जा रहा है सेक्टर पे, सेक्टर्स पे से जा रहा है स्टॉक्स के ऊपर। हमने बहुत बड़ा बेनिफिट जो कमाया था वो कमाया था रिसेंटली सिल्वर में और गोल्ड में। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी सिल्वर और गोल्ड में जो करेक्शन आया था वो अभी थमने लग गया है। सो इफ आई टेक यू टू द डेली चार्ट, आपको दिखेगा कि ये करेक्शन अभी धीरे धीरे करके अरेस्ट हो रहा है। जो एकदम जोरों से गिरे थे गोल्ड और सिल्वर तो पिछले हफ्ते, उसके बाद अब धीरे धीरे से थम के ऊपर की तरफ फिर से निकल पड़े। जो मैंने लेवल्स बताए थे वहां से सिल्वर ने अपने आप को रिवर्स कर दिया है। सो वी आर फाइन, वी हैव अगेन इनिशिएटेड द पोजीशन, एंड इट इज पार्शियल पोजीशन, नथिंग ग्रेट दैट आई एम डूइंग हियर। जो कुछ भी पार्शियल चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली वी आर करंटली वर्किंग ऑन दीज लेवल्स, राइट? सो ठहराव आ गया है। जो लोगों ने रैली मिस कर दी थी, दे कैन थिंक अबाउट इट इफ दे वांट टू कैप्चर इट अगेन।
जो प्रॉफिट बुकिंग किया था वहां से पार्शियल एंट्रीज करने क्या नहीं, वो आप इन ग्लोबल एसेट्स में भी देख सकते हैं। चांसेस अभी भी है कि गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा, मेनली क्यों? क्योंकि यूएस ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, तो इससे क्या हो गया है, डॉलर वैल्यू में थोड़ा करेक्शन आ जाता है, तो इन डॉलर टर्म्स गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कैचिंग अप विद एवरीबॉडी। Now, coming to the sectors, very much PSU Bank is the one which is to be watched, and next one that is to be watched is oil and gas. Oil and gas में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अंदर के जो स्टॉक्स है उसमें काफी अच्छे पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। कौन से स्टॉक्स हैं, क्या है, दिस डेफिनेटली यू कैन पिक अप फ्रॉम माय वीकली, हमारा जो वॉच लिस्ट रहता है उसमें, दैट इज वेयर आई डिस्कस माय सेक्टोरल डैशबोर्ड। तो सिंपल सी बात है, सेक्टोरल डैशबोर्ड में हम क्या देखते हैं, so we will be tracking the sectors which are moving and within the sectors which stocks are moving। so ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव हमको अच्छे से दे देता है। तो ऑयल एंड गैस को मैं उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ फ्रैंकली, भले ये चल रहा हो। द थिंग इज दैट दीज कंपनीज डोंट हैव प्राइसिंग पावर, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे ये जिस चीज़ से डील करते हैं वो कमोडिटी है, तो अगेन दे लैक इन प्राइसिंग पावर। साइक्लिसिटी भी रहती है जैसे ऑयल एंड गैस और निफ्टी मेटल में, तो दैट इज समथिंग विच इज देयर फॉर विच पर्सनली आई डोंट रियली गो फॉर देम। बट इफ यू आर फैंस, डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दीज टू सेक्टर्स। तो ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक्स, दीज आर डेफिनेटली द वंस। फ्रेश अपॉर्चुनिटीज अगर आपको कहीं पे मिलने वाली है तो वो मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस में मिलेगी। पीएसयू बैंक हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, तो पीएसयू बैंक छोड़ करके ऑयल एंड गैस, निफ्टी मेटल्स आर द वन वेर यू कैन लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। हमारी बात हुई थी सीएनएक्स रियलिटी पे, इसके ऊपर अभी भी ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टिव अच्छे मूव्स आ रहे हैं रियलिटी में, यू कैन पिक अप दो स्टॉक्स एंड लुक इनटू इट। मैं भी अपनी तरफ से जो कुछ भी शेयरिंग है वो स्टॉक लेवल्स के जो मेरी वॉच लिस्ट है उसके डिस्कशन में कवर कर ही दूंगा। राइट, दिस इज वेयर वी आर एज फार एज दी वीकनेस गोज। एवरीथिंग इज क्लियर्ड ऑफ, द होल सेट ऑफ सेक्टर्स आर नाउ इन मोमेंटम। तो ये जो पिछले 2 दिन का करेक्शन आया, इससे नर्वस मत होइएगा। यही पार्ट होता है ना जिसपे मैंने कहा था आपको हिम्मत दिखाने की मेहनत करनी पड़ती है। मार्केट में ऐसे फिजिकली कुछ नहीं करना है आपको, आपके डिसिप्लिन को फॉलो करना है, आपके करेज, आपकी हिम्मत को दिखाना है, उसके साथ आपको आगे चलना है। राइट, तो इस बार का ये जो मेरा वीडियो है, आई एम शेयरिंग इट विथ ऑल द पीपल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट व्हाट ऑल बेनिफिट्स दैट यू गेट विद द gold and silver membership। So definitely if you want to learn more, you can dive down and join my programs around markets and strategies which are there on the app learn to invest। और अगर आपको वैसे भी देखना है specific, if you want to look at it, you can look at my website which is exceltro courses.store। तो यहाँ पे भी जा करके you can pick up the programs which actually help you। ये जो डैशबोर्ड हम देख रहे हैं, that is something that you are picking up from the program which is there on around the, लेट मी ब्रिंग इट अप। तो ये जो डैशबोर्ड जो हमारा पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इन दी मार्केट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो मार्केट मॉनिटरिंग का ये जो डैशबोर्ड है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो मार्केट ट्रेंड एंड सेक्टर सिलेक्शन जो है ना, दिस इज व्हाट इज दैट प्रोग्राम जिसमें ये डैशबोर्ड डिस्कस किया गया। और फिर ओवरऑल मार्केट से फिर सेक्टर, सेक्टर से हमको स्टॉक्स कैसे पकड़ना है, दैट इज समथिंग विच आई पिक, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड। तो इस प्रोग्राम में भी आपको सेक्टोरल एनालिसिस का डैशबोर्ड मिल जाता है विच गिव्स यू लॉट ऑफ आइडिया अराउंड विच सेक्टर्स एंड विच स्टॉक टू पिक। तो उसके भी कुछ सैंपल्स आज देखते हैं, so that you guys will slowly get a hang of how my programs work, right? अब मार्केट कैप्स की बात करें तो ऑल मार्केट कैप इन ग्रीन, ऑल इन ग्रीन। सो स्मॉल कैप भी ग्रीन में आ गए हैं, थोड़ा सा ठहराव आया है, बी पेशेंट, अनलेस वी ब्रेक 25,400 वी आर कंटिन्यूइंग टू फोकस अराउंड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। हाई प्रोबेबिलिटीज है, मार्केट should give us opportunities। Market is definitely not a game of yes or no, it is very much like, it is not digital, it is algorithmic in view, right? It is something that it goes in waves। so अभी नीचे आया है पिछले 2 दिनों में, जब तक हम 25,400 के ऊपर है, 25,600 के करीब रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, 25,400 के स्टिल वी विल बी वेटिंग फ्रॉम देयर विद अ बुलिश व्यू।
25,400 to 24,800 is our sideways views. But overall, good part this week, what has improved is the small cap. Small cap अब आ गया है पॉजिटिव मोमेंटम में। यहाँ पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा बेयरिशनेस बढ़ गया है, मिड कैप में बेयरिशनेस और कम हो गया है, और स्मॉल कैप अभी मोमेंटम में आ रहा है। सो pick and choose, good opportunities will start coming in all the three market caps। जितना मुझे लगता है आपके काफी जो लार्ज कैप है अभी वो बेस से दूर चले गए होंगे। ठीक है, तो वहां पे रिस्क होंगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको ब्रेकआउट्स के नजदीक के कुछ अच्छे लेवल्स फिर भी आते हुए दिख सकते हैं। कीप अ वॉच ऑन देम, यू कैन पिक इट अप। एज फार एज द डे गोज, तो आज आपको दिखेगा पीएसयू बैंक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर निफ्टी सीपीएसई। अगेन इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं पीएसयू बैंक के। तो यहाँ कोई भी सेक्टर दिखे उसमें से अगर आपको उसके स्टॉक्स चुनने हैं तो उसको धीरे धीरे करके हम हमारे सेक्टोरल एनालिसिस में भी देखते हैं। और एक जरिया रहता है आपके लिए दैट यू कैन गो अहेड एंड लुक फ्रॉम स्क्रीनर ऑल्सो। तो सिंपल काम क्या करना है, आपको जाना है स्क्रीनर पे। सो आई टेक यू टू द स्क्रीनर, जो वेबसाइट है विच इज मोस्टली वी आर हैंगिंग अराउंड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। बट इसमें एक अच्छा फीचर है कि ये इंडाइसेस के अंदर के कंपोनेंट्स भी बताते हैं। जैसे मुझे दिख गया कि सीपीएसई इंडेक्स इस हफ्ते चल गया है, तो कौन से स्टॉक्स चले होंगे देखने के लिए निफ्टी सीपीएसई में जाइए, फिर कंस्टिट्यूएंट्स में जाइए और देखिए किसने इस हफ्ते सॉलिड रिटर्न दिया है। सो लेट्स लुक एट द स्टॉक्स विच हैव गिवन गुड सॉलिड रिटर्न्स। तो इस हफ्ते जो बड़े मूव आए हैं वो आए हैं आपको एनबीसीसी में। तो एनबीसीसी का चार्ट देखिए, ऑयल इंडिया का चार्ट देखिए, दीज आर ऑल द क्लूज दैट विल बी पिकिंग। इसके लिए सेक्टरल डैशबोर्ड पे भी हम जाएंगे धीरे से, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगी। आज किसने बड़े मूव दिए हैं, तो यू कैन पिक इट अप फ्रॉम हियर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो इस तरीके से हम जा सकते हैं मार्केट मार्केट टू सेक्टर, सेक्टर टू द स्टॉक्स। ये जर्नी हम कंप्लीट कर सकते हैं। एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वी शुड नॉट बी लुकिंग एट द लेटेस्ट चार्ट्स, and that is what is the purpose that we will be kind of stopping at those levels. You can go ahead and look at those charts to start picking up your thought process, but still I'll take you through the patterns just to understand। but कहीं भी किसी को भी आप बाय और सेल एडवाइस बिल्कुल नहीं लेना है, राइट। तो ये हमारी जर्नी अब तक हो गई है ओवरऑल, हाउ आवर मार्केट व्यू हैज बीन। क्विकली मैं लेके जाता हूँ मेरे को मेरे आपके अगले डैशबोर्ड के ऊपर। तो लेट मी टेक यू टू the other dashboard that I am having, and that is something which is on the sectorals। तो किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स अभी स्ट्रांग चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो लेट्स गो टू डेमो सेक्टरल ट्रैकिंग डैशबोर्ड। अब सेक्टरल ट्रैकिंग में आने के बाद फिर से हमको दिख रहा है इस हफ्ते किसने स्ट्रांग मूव दिया है। जैसे अभी हमको स्टडी करना है बेसिकली इन द मेटल सेक्टर, पीएसयू बैंक सेक्टर्स, राइट। सो वी कैन गो इनटू दोज सेक्टर्स एंड विद इन दैट सेक्टर्स विच स्टॉक्स आर कमिंग वी कैन हैव अ लुक एट इट। तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स को अगर हम देखते हैं तो देयर सीम्स टू बी सम मिस्टेक ओवर हियर। Let me quickly go on to setting up the corrections, and we will join back and resume our recording। तो अभी देखते हैं कि सेक्टर्स से स्टॉक्स तक की जर्नी हमारी कैसी चलती है। सो ये मेरा सेक्टरल ट्रैकिंग का डैशबोर्ड है। अगेन अगर आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम ढूंढना है जिसमें आप सेक्टरल ट्रैकिंग देख सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू पिक अप फ्रॉम दिस प्रोग्राम, दी मार्केट मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम सेक्टोरल एनालिसिस। तो इसमें हम सेक्टर को एनालिसिस करते हैं, इसमें हम ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड को और वहां से किस सेक्टर में किस मार्केट कैप में बुलिशनेस है उसको यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं। तो दोनों डैशबोर्ड में फर्क है। सो द वन विच वी सॉ बिफोर दैट इज समथिंग विच वाज बिलोंगिंग टू द मार्केट ट्रेंड। नाउ लेट्स कम टू मार्केट प्रॉफिट मेकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेक्टोरल्स। तो सेक्टोरल्स के बारे में जब हम जाएंगे तो ये हमारा सेक्टोरल का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे ना हम निफ्टी को नहीं देखते हैं, ग्लोबल एसेट्स को नहीं देखते हैं, प्योर प्ले इस हफ्ते कौन से सेक्टर्स चले हैं उनको हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे दिख गया है पीएसयू बैंक हैज परफॉर्म, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू एक्चुअली गो एंड चेक। यहाँ पे भी हमको वैसे दिख जाते हैं कौन से प्रेफर्ड सेक्टर्स हैं, कौन से अवॉइड सेक्टर्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने आज के दिन में चाल बदली है। तो आज के दिन में किसी सेक्टर ने चाल नहीं बदली है, दे आर कंटिन्यूइंग द वे देवर एज देवर बिफोर। सो नाउ लेट्स कम टू पीएसयू बैंक्स विच हैव रियली डन वेल। तो इस हफ्ते शॉर्ट टर्म में कौन से भागे हैं, तो यू कैन लुक एट इट। इंडियन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों को हमने डिस्कस किया था। दोस चार्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। देन व्हाट यू कैन डू, धीरे धीरे करके जाके देखिए इसके कौन से चार्ट्स हैं जो अभी भी आपको सेफ लग रहे हैं। राइट, दिस इज लाउ, इट इज कैनरा बैंक का चार्ट है। दिस itself looks bullish, but is it safe or not? Then if I am the player, I am still not comfortable. For me, this is a becoming a delayed entry. Let's look at, is anybody else which is safe? पीएनबी बैंक, हाँ, अब पीएनबी बैंक में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कौन सा पैटर्न मिल रहा है। कैन यू क्विकली राइट डाउन? आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट में लिख देना है कि आपको पीएनबी बैंक में अभी कौन सा पैटर्न दिख रहा है। ये सेफ है क्या नहीं, दिस इज, आई लिव इट अप टू यू, बिकॉज डेफिनेटली आई एम नॉट हियर फॉर अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप खुद समझदार हैं, आप खुद स्मार्ट है, यू कैन पिक अप व्हाट इज लुकिंग गुड। अगर आप इसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं किस स्टॉक्स को सेफ समझूं किसको नहीं समझूं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट लुकिंग एट माय स्ट्रेटेजी लेवल प्रोग्राम्स। तो स्ट्रेटेजी लेवल प्रोग्राम्स में आपको कौन से देख सकते हैं सबसे अच्छे काम करेंगे आपके लिए? दैट इज, वन इज हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो कौन से ब्रेकआउट सेफ है, कौन से ब्रेकआउट्स हाईली प्रोबेबल है, दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू चेक हियर। और भी ब्रेकआउट से पहले स्टॉक पकड़ने हैं, तो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू यूज इन द ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो अगर आप डेली चार्ट्स यूज करते हैं, दीज आर द टू प्रोग्राम्स दैट विल हेल्प यू। अगर आप वीकली लेवल पे काम करते हैं, तो वीकेंड इन्वेस्टिंग विल हेल्प यू टू पिकअप सेफ स्टॉक्स। एज वेल एज रिसेंटली मैंने लार्ज कैप इन्वेस्टिंग का प्रोग्राम रिलीज किया है, ये भी आपको हेल्प कर देगा कि लार्ज कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो सेफ लेवल पे चल रहे हैं। सो दीज आर सम थिंग्स, यू नो, स्ट्रेटेजी वाइज आप प्रोग्राम को चूज करने में मैं यहाँ पे आपको जस्ट गिविंग एन आइडियाज कहाँ पे आपको क्या आइडिएशन मिल सकता है। ब्रेकआउट्स विद एमएसीडी आरएसआई इज वेरी स्वीट सिंपल स्ट्रेटेजी जस्ट बेस्ड ऑन simple scan which gives you a lot of stocks which are near the breakouts। तो इनको आप यूज करेंगे तो यू विल बी एबल टू रियली लुक एट द प्राइस एक्शन दैट इज हैपनिंग इन डिफरेंट चार्ट्स एंड टेक योर ओन डिसीजन। कोशिश क्या है, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इसलिए जस्ट टू गेट यू फोकस्ड दीज प्रोग्राम्स हैव बीन सेपरेटेड। और अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे प्रोग्राम्स के ऊपर एंड यू वांट टू लर्न द होल सेट along with my special option strategy, definitely you can join the Alpha Investor Mentoring Program. Now this is a 1 year mentoring program। इसमें आपको इंटेंसिवली आई मेनली फोकस अराउंड ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग लिटरली ऑन द वीकली बेसिस। सो दैट्स व्हाई दिस इज मोर ऑन द मेंटरिंग, बट ऑल अदर प्रोग्राम्स आर आल्सो कवर्ड। तो आपके कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वी वांट टू लर्न अ रिवीजन, दैट इज व्हाट आई कवर इन द अल्फा प्रोग्राम। नाउ लेट्स कम टू आवर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे पीएनबी आई हैव शोन यू, लेट्स लुक एट यूको बैंक। आप सबके अंदर जा जा करके देख सकते हैं कौन से सेटअप्स आपके लिए सेफ है। यूको बैंक में क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? मेरे हिसाब से आई एम नॉट येट रेडी बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस राइट इन फ्रंट ऑफ यू। हाउ टू फिगर आउट रेजिस्टेंस? वेरी सिंपल वे, जस्ट पुट योर लाइन ऑन द प्लेसेस वेयर द विक्स हैव रिवर्स। तो जहां से विक्स का रिवर्सल आ रहा है वो पॉइंट्स आपका रेजिस्टेंस है, राइट? इफ यू लुक एट हियर, यहां से आपके विक्स रिवर्स हो रहे हैं, तो दिस इज पॉइंट विच इज योर रिवर्सल। सो अगर आपको प्री ब्रेकआउट एंट्री लेनी है, यू कैन लुक एट दीज काइंड ऑफ सेटअप्स, राइट? अगेन लेट्स लुक एट एसबीआई एंड द बिग बॉस, राइट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बिग प्लेयर। नाउ दिस इज समथिंग विच आई एम कंसिडरिंग नाउ अनसेफ। ये पंछी उड़ चुका है, जाने दो, इसको हाथ मत लगाओ। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वर्क ओनली व्हेन योर प्रोबेबिलिटीज आर मोर ऑन योर साइड। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सेटअप कैसा है? राइट, पीएनबी में मैंने बोला था एक पैटर्न है, यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है ये आप बता दीजिएगा मुझे। और ये चीज आपको धीरे धीरे करके बताएगी कि पैटर्न्स है ना, एक ही सेक्टर में जब पूरा सेक्टर चलता है ना, धीरे धीरे करके एक साथ बनने लगते हैं। I don't know why, how, what way it happens. It comes because investors are playing on the sector together, the smart money, and that is what is seen through these patterns. So this is something Bank of Baroda that is looking interesting. तो ये हमने कुछ देखे हैं। महाराष्ट्र बैंक वन ऑफ वाज वन ऑफ माय अर्लीस्ट डिसीजंस टू टेक, और वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे करके एक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। सो थर्ड वन पीएनबी, then you have Bank of Baroda, then you have Maharashtra Bank. What is the pattern here? One clue, in all three cases the pattern is same। So करिए, रिसर्च करिए, डिसाइड करिए कौन सा आपको पसंद आता है, एंड दिस इज व्हाट इज अवर जर्नी। लुक एट सेक्टर विच हैज परफॉर्म्ड, है ना, देन लुक एट इट स्टॉक्स। नाउ आते हैं ऑयल एंड गैस पे।
डू यू सी एनीथिंग विच इज गुड इन ऑयल एंड गैस? तो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड का जो अप्रोच है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच दैट यू वुड रियली लर्न फ्रॉम द बुक बाय स्टैन वीनस्टीन। तो हमने यहाँ क्या किया है, मार्केट डैशबोर्ड से मार्केट का ट्रेंड समझा, फिर हमने सेक्टर्स यहाँ पे आकर के कैच किए, और सेक्टर्स से हम स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं। लेट्स लुक एट ऑयल एंड गैस, कहाँ पे स्ट्रेंथ आई है, और वहीं से पैटर्न्स बनते हुए बिगड़ते हुए दिखेंगे। लेट्स लुक एट, या आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रो। सिंपल सी बात है, चार्ट देखिए। अब बैंक्स की बात खत्म हो गई, अब हम आ गए हैं ऑयल एंड गैस पे। क्या पैटर्न लगता है आपको यहाँ पे, एंड हाउ इज दिस सेटअप? ब्रेकआउट्स का, प्राइस एक्शन का कुछ भी स्कैन नहीं लगा है। दिस इज व्हाट विल सरप्राइज यू। ये जो थियरीज है ना, ये थियरीज है 100 साल पुरानी। अगर आप देखेंगे दिस यू नो मार्केट टू सेक्टर टू स्टॉक अप्रोच, ये बताया गया है इवन इन डव्स थ्योरी। कहाँ पे? जहां पे वो कहता है कि एवरेजेस टेंड टू अलाइन विथ ईच अदर इन द मार्केट, यानी इंडस्ट्रियल एवरेजेस दे अलाइन विद द मार्केट्स एवरेज, यानी मार्केट जब चलता है तो इंडस्ट्रीज के साथ चलता है। तो ये जो अप्रोच है आपका मार्केट टू सेक्टर, ये इवन डॉज ने भी बताया हुआ है, चार्ल्स डॉ ने। ओके, तो 100 साल पुराना फंडा है, बस देखो मैजिक चल रहा है। लेट्स लुक एट हिंदुस्तान पेट्रो। या और ये कैसा है कि मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो अगर मैं इस डैशबोर्ड को देखता रहूंगा तो मेरे को क्लू मिलते रहते हैं। अगेन लवली पैटर्न ओवर हियर। टेल मी व्हाट इज द पैटर्न इन हिंदुस्तान पेट्रो? ये धीरे से हम सीख भी रहे हैं, राइट? क्या सेफ है क्या नहीं है, एग्जाम्पल्स के साथ यू कैन पिक इट अप। नाउ दिस इज समथिंग इज रिलायंस। नाउ रिलायंस इज अ बिग बिग प्लेयर, और रिलायंस का एक मेजर चैलेंज क्या रहता है कि इन केस ऑफ रिलायंस द प्रॉब्लम इज दैट इट इज अ मार्केट मूवर। तो अगर लोगों को मैनिपुलेट करना है फॉर देयर ऑप्शंस प्ले द होल निफ्टी, देन दे हैव टू प्ले विथ द बिग प्लेयर द रिलायंस, राइट? तो यहाँ पे टाइमिंग एंट्री के है नहीं है, दिस इज ऑल समथिंग दैट इज स्टिल सब्जेक्टिव। यू कैन लुक एट इट, बी प्रिपेयर्ड। अगर आपको वक्त से पहले एंट्री लेनी है, यू कैन थिंक अबाउट इट। लेट्स लुक एट ऑयल। ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगेन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है। दीज ऑल लेवल्स यू कैन फिगर आउट, एंड आप जीरोधा में अलर्ट डालिए, आप आपके ग्रो में अलर्ट डालिए, धन में अलर्ट डालिए, जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहां पे अलर्ट डाल के आराम से काम करिए। सिंपल अप्रोच है, सिंपल लॉजिक के साथ बनाया हुआ है, एंड ऑल द डॉट्स आर कनेक्टिंग। आई होप दिस हैज गिवन यू अ गुड आइडिया अबाउट इस हफ्ते हमने किन सेक्टर्स को देखना है, किन स्टॉक्स को देखना है, राइट? सो आई कैच अप विथ यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीक। टिपिकली ये जो कुछ भी डिस्कशन है, दिस इज पार्ट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर मेंबरशिप, बट टुडे सिंस आई एम ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, टाइम कम था, तो आई थॉट दैट तीनों चीजें एक साथ कर देते हैं, जनरल पब्लिक के इंटरेक्शन भी हो जाएगी सेक्टरल्स के इंटरेक्शन के साथ, एज वेल एज स्टॉक्स वॉच लिस्ट के साथ। एवरीबडी इज गेटिंग कवर्ड ओवर हियर, राइट? इफ यू आर गोल्ड मेंबर, डेफिनेटली स्पेसिफिक स्टॉक्स चार्ट्स जैसे जैसे मेरे स्टडीज में आ रहे हैं, वो मैं मेरी पोस्ट्स के साथ शेयर करूंगा ड्यूरिंग दिस वीकेंड, नॉट एज अ वीडियो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। सो टेक केयर गाइज, हैप्पी वीकेंड। वी आर पॉजिटिव, रिमेंबर, हम पॉजिटिव बने रहेंगे। कब तक बने रहने वाले हैं पॉजिटिव? जब तक हम 25,400 के ऊपर है। क्विक रिवीजन, है वी विल बी क्वाइट साइडवेज। तो 24,800 से 25,400 ये जोन हमारा साइडवेज रहेगा। 24,800 के नीचे हम हमारा दुकान बंद कर देंगे। वी विल वेट फॉर आवर बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजीज इफ रिक्वायर्ड, राइट? एज ऑफ नो चांसेस कम है, मेरा तो कह लग रहा है कि मुझे 25,600 के करीब ही सपोर्ट आ जाना चाहिए। नहीं आया तो 25,400 तक आई एम स्टिल गोइंग टू रिमेन बुलिश। सो टेक केयर गाइज, एंड विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड एंड द फ्रेश कमिंग वीक। मे देयर बी मोर पॉजिटिविटी इन द मार्केट। थैंक यू, बाय बाय।